सो वेलकम बैक टू कॉलेज इंसाइडर गाइस। मेरा नाम रणबीर है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे वहाँ की प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, वहाँ ट्रिपल आईटी होते हुए क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है। आदर्श, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना और ऑडियंस को बताना कि आप कौन से ईयर में हो और क्या कर रहे हो और आपने क्यों चूज किया था ट्रिपल आईटी जबलपुर को। तो हेलो एवरीवन। मैं आदर्श ज्ञान प्रियदर्शी। मैं अभी अपने थर्ड ईयर में हूँ और ट्रिपल आईटी जबलपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। मेरा ये कॉलेज ज्वाइन करने का सबसे मेजर पर्पस था प्लेसमेंट्स। जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम स्टैटिक्स काफी अच्छे थे कॉलेज के हमारे। अभी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है प्लेसमेंट्स में, तो प्लेसमेंट्स के फील्ड में हमारा इंस्टीट्यूट काफी बेटर कर रहा है अभी। और दूसरी रीजन थी कि ट्रिपल आईटी होने के बाद ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थी, तो इंडिया में बहुत ऐसे कम ट्रिपल आईटीज है जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट फंडेड है। और करेंटली अभी मैं आईआईटी दिल्ली से इंटर्नशिप कर रहा था। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि ट्रिपल आईटी जबलपुर कहाँ पे लोकेटेड है, क्या मेन सिटीज में है या फिर आउटस्कर्ट ऑफ सिटीज में है। ट्रिपल आईटी जबलपुर मेन सिटी से आउटस्कर्ट्स पे है। इट इज नियर अबाउट 10 किलोमीटर फार फ्रॉम द सिटी। तो इसके कुछ डाउनसाइड्स भी है और कुछ पॉजिटिव्स भी है, क्योंकि अगर सिटी से फार है तो काफी पीसफुल कैंपस है, कंप्लीटली ग्रीनरी से सराउंडेड। और फिर बट उसके कुछ डाउनसाइड्स ये है कि जैसे कैंपस काफी आइसोलेटेड है। मोस्टली चीजें हमें कैंपस के अंदर ही इंक्लोज्ड, मतलब चीजें कैंपस के अंदर ही लिमिटेड है, और सिटी से कनेक्टिविटी कम होने के कारण बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम भी आती है। बट या अगर जिसे कैंपस ग्रीन पसंद है और पीसफुल कैंपस चाहिए तो इट इज अ गुड चॉइस। इसके बाद मेरा सवाल होगा कि ट्रिपल आईटी जबलपुर का कैंपस एरिया कितना बड़ा है और क्या पूरा कैंपस ही बिल्ड है या फिर अभी बिल्डअप नहीं हुआ है। ऑन पेपर कैंपस एरिया हमारा 300 एकर्स के अप्रॉक्स है, बट कंप्लीट एरिया यूटिलाइज नहीं है अभी। बहुत लिमिटेड एरिया में हमारा हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो कंस्ट्रक्टेड है। बाकी अभी आगे फर्दर मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शंस होंगे या नहीं, बट जो हमारा कैंपस का हाफ ऑफ द रीजन है वो अभी अनयूटिलाइज्ड है। इसके बाद बात करेंगे कैंपस के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी मिल जाती है रिलेटेड टू लाइक कितने हॉस्टल्स हैं, ऑडिटोरियम वगैरह है और लैब की कैसी फैसिलिटी, कौन कौन सी लैब्स हैं और क्या क्या चीजें कैंपस के अंदर। कैंपस के अंदर मोस्टली सारी फैसिलिटीज हैं जो एक स्टूडेंट को चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल टोटल 4 है हमारे पास, जिसमें बीटेक वाले स्टूडेंट एकोमोडेट होते हैं, और उसमें जो अनमैरिड मास्टर्स है और पीजी वाले स्टूडेंट्स है वो भी उसी में रिसाइड करते हैं। शायद 2 गर्ल्स हॉस्टल है, एक माँ सरस्वती और एक नागार्जुना। और दूसरी फैसिलिटीज की बात करें तो स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास सैक है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। फिर हेल्थ केयर के लिए पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है, कोर लैब कॉम्प्लेक्स है, ग्रोसरी स्टोर है। फिर मतलब जो भी एक बेसिक एमिनिटीज चाहिए स्टूडेंट को वो यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद मैं स्पोर्ट्स पार्ट की तरफ चलना चाहूंगा। स्पोर्ट्स को लेके क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है कैंपस के अंदर और कैसा है, आपको आपने अगर एक्सप्लोर किया है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज तो कैसा लगा आपको अभी तक। स्पोर्ट्स के लिए मतलब हमारे पास डेडिकेटेड क्लब्स भी है यहाँ पे, और एक जिम खाना है जो सारी चीजें ऑपरेट करती है। तो ग्राउंड में हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, एथलेटिक्स ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, उसके अंदर जो भी इंडोर गेम्स होते हैं वो सारे गेम्स, और जिम। इसके बाद अगले पार्ट पे चलेंगे जो कि एकेडमिक वाला पार्ट है। तो एकेडमिक में सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि वहाँ के प्रोफेसर वगैरह, आपका इंटरेक्शन कैसा रहा वहाँ के प्रोफेसर। आप तो आईआईटी दिल्ली में इंटर्न भी करके आए, तो दोनों में अगर कंपैरिजन ड्रॉ कर पाओ आप तो बेटर होगा। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में एकेडमिक्स को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और आपको पता भी होगा कि ट्रिपल आईटीज में एकेडमिक्स आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो प्रोफेसर्स काफी अच्छे हैं, मोस्टली प्रोफेसर्स अपनी पीएचडी आईआईटीज या फिर अब्रॉड से कर रखे हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशंस भी काफी अच्छी है। और क्लासेस जो लेक्चर्स होते हैं उस पर काफी ध्यान भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए क्लासेस हो रही है। और किसी आईआईटी से तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली आईआईटीज है, तो अगर टॉप 7 आईआईटी की बात करें तो वहाँ पे जो ऑब्वियसली फैसिलिटीज और जो रिसर्च की क्वालिटी होगी वो काफी डिफरेंट होगी। बट हाँ, जो ओवरऑल करिकुलम है और सिलेबस है वो काफी सेम होता है हर जगह, और प्रोफेसर्स काफी अच्छे हैं। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है और आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो वो अपना पूरा एफर्ट देंगे आपको चीजें समझाने में और कोई भी प्रॉब्लम डाउट क्लियर करने में। तो इन सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रेडिंग भी काफी सही है यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड इन योर क्लासरूम तो आपकी ग्रेड अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपको फुल मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी इन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ योर क्लासरूम, तो सीपीआई आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद क्लास शेड्यूल की बात करें तो क्लास शेड्यूल कैसा रहता है आपका, 9 to 5 रहता है या क्या टाइम रहता है, क्या बीच में कितने गैप्स रहते हैं। जैसे हमारे करिकुलम में सेकेंड ईयर सबसे हेक्टिक होता है। फर्स्ट ईयर में तो आपके काफी गैप्स होंगे, और जो वर्किंग आवर है वो 9 AM टू 6 PM होता है, बट उसके बीच में आपके काफी गैप्स भी हो सकते हैं। तो मोस्टली जो क्लासेस होते हैं वो 55 मिनट्स के होंगे, बीच में आपको 5 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। एंड
बीच में ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स होंगे जब आपकी एक भी क्लासेस नहीं होंगी, तो वो आपका एरिया ब्लैंक होगा। फिर लंच के लिए हमें 1 आवर मिलता है आफ्टरनून में, विच इज 1 p.m. टू 2 p.m. और बाकी फर्स्ट ईयर में करिकुलम आपका काफी रिलैक्स्ड होगा, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा और चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। सेकेंड ईयर इज हेक्टिक, जहाँ पे आपको लैब्स ज्यादा हो जाएंगे, तो लैब्स मोस्टली 2 से 3 घंटे का सेशन होता है, तो वहां पे आपको टाइम देना होगा। बाकी फिर थर्ड ईयर से चीजें फिर काम डाउन हो जाती है। तो आप लैब की बात कर ही रहे थे, तो मैं लैब की तरफ जाऊंगा कि लैब की फैसिलिटी कैसी है आपके कॉलेज में, और अभी तक आपने लैब में काम किया है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। जैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो भी मशीनरी चाहिए या फिर जो भी सेटअप चाहिए वो अवेलेबल है हमारे यहाँ। जो कोर ब्रांचेस है और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, उनके लिए डेडिकेटेड कोर लैब कॉम्प्लेक्स है, जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट लैब रूम्स है। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एक कंप्यूटर सेंटर है, जहाँ पे कंप्यूटर लैब्स है और वहीं पे उनकी लैब्स कंडक्ट कराई जाती है। तो और इसके एक बाद और बात। पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का जापानीज कोलैबोरेशन है, तो मैकेनिकल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांचेस के लिए बहुत सारे मशीनरीज जापान से भी लाए गए हैं। उसकी मेंटेनेंस में थोड़ी इश्यू है, बट या कोलैबोरेशन की वजह से काफी बेनिफिट्स होती है कोर ब्रांचेस को। सो इसके बाद अटेंडेंस पॉलिसी की तरफ चलेंगे, तो ट्रिपल आईटी जबलपुर में क्या स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है कि 75% या 85 भी पहुंचा देते हैं, या फिर कुछ बंक वगैरह हो जाता है या कम हो जाता है। जैसे वो डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर। जैसे कुछ प्रोफेसर स्ट्रिक्ट है, तो उनके लिए 75% इज द बेंचमार्क। अगर आपके पास 75% अटेंडेंस नहीं है, तो आपको वो एग्जाम में बैठने से भी डिबार कर सकें और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो फिर आपकी बैक लग जाएगी। और बहुत सारे प्रोफेसर अटेंडेंस को लेकर स्टार्टिंग में सीरियस रहते हैं, बट लास्ट में आपको अलाउ कर देंगे एग्जाम देने के लिए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर और आपके ब्रांच पे भी। उसके बाद चलते हैं फीस स्ट्रक्चर की तरफ। तो मोस्टली जो हमने देखा है कि ट्रिपल आईटी की फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज है, तो यहाँ की फीस कैसी है, फीस स्ट्रक्चर रिगार्डिंग हॉस्टल फी और फिर मेस फी और एकेडमिक फी जो ट्यूशन फी बोलते हैं इसको। हाँ, मैं आपको रफ आइडिया दे दूंगा इसका, क्योंकि गवर्नमेंट हाँ। फंडेड इंस्टीट्यूट है। तो टोटल फी आपको रफली अराउंड 8.5 लाख लगेगा, 4 years ऑफ बीटेक कंप्राइजिंग एवरीथिंग। आपकी जो ट्यूशन फी है पर सेमेस्टर, वो आपको 79,250 है। एंड हॉस्टल फीस 11,000 फॉर 1 सेमेस्टर। मेस फी करेंटली 15,000 फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। और बाकी आपको एडमिशन के टाइम कुछ एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी, जिसमें आपके जिम खाना की फीस, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। कंप्यूटर लैन चार्जेस, वाईफाई चार्जेस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये आपको हर सेमेस्टर में ये सारी चीजें आपके ट्यूशन फी में इंक्लूडेड होंगी, जो कि मैंने बताया 79,250। बाकी स्कॉलरशिप्स ऑप्शन भी है काफी यहाँ पे, और एक मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको अपने ब्रांच के सीपीआई के बेसिस पे आपको ट्यूशन फी रिimburse हो जाती है फिर। तो ये स्कॉलरशिप की बात होगी। उसके बाद चलेंगे प्लेसमेंट की तरफ। तो अभी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट कितना है और मीडियन कितना जाता है, और अगर आपको कोई ब्रांच वाइज डेटा पता हो तो वो भी आप बता सकते हो। जो मीडियन पैकेज होती है वो सीएससी की 18 to 20 LPA तक जाती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उनकी मीडियन पैकेज रफली अराउंड 15 to 16 LPA होती है। और कोर में अगर आते हैं तो मैकेनिकल की 8 to 10 LPA, एंड सेम गोज फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो प्लेसमेंट यहाँ की काफी अच्छी है और काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स को कंपटीशन भी देती है। हाँ मतलब बहुत सारे इसमें प्लेसमेंट्स ऑफ कैंपस भी होते हैं, ऑन कैंपस भी होते हैं, बट जो इन्वायरमेंट है यहाँ की प्लेसमेंट को लेकर वो काफी अच्छी है। तो अगर आपके सीनियर से अच्छे बॉन्डिंग है एंड आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट एंड स्किल्स पे वर्क कर रहे हो, तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी लग जाएगी। डिसेंट प्लेसमेंट है और मीडियम अच्छी जाती है यहाँ की। और मेजर कौन कौन सी कंपनियां आती है रिलेटेड टू सीएससी और ईसी और बाकी ब्रांचेस के लिए। इससे कंपनीज तो काफी अच्छी अच्छी आती है। हमारे सीनियर से उनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी कंपनीज में लगी है, बट उसमें से बहुत सारी प्लेसमेंट्स ऑफ कैंपस भी होती है। जैसे बट इंस्टीट्यूट हमें नोटिफाई करता रहता है टाइम टू टाइम मेल्स के थ्रू, कि ये कंपनी की ओपनिंग्स है या फिर ये कंपनी ने ऐसे फॉर्म निकाला है। तो से मेजर कंपनीज आपको बता दूं जिसमें हमारे सीनियर्स प्लेस्ड है: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, अडोबी, एनवीडिया में भी बहुत सारे सीनियर्स है। तो कंपनीज तो काफी अच्छी अच्छी है, बट उसमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी है। और मैकेनिकल के लिए रिलायंस आती है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, फिर hyundai है, होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा, सीमेंस की स्कॉलरशिप आती है, तो उसमें भी प्लेसमेंट लग जाती है कुछ स्टूडेंट्स की। तो प्लेसमेंट ओवरऑल अच्छी है और कंपनीज भी आ जाती है। फ्लिपकार्ट, हाँ फ्लिपकार्ट में भूल गया था, फ्लिपकार्ट भी अभी बहुत सारे रोल्स के मेल आए थे हमें फ्लिपकार्ट से। और भी ऐसी कंपनीज है जो मुझे एग्जैक्टली नेम्स तो सबके याद नहीं है, बट कंपनीज अच्छी आ जाती है और जो टॉप टीयर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छी कंपनीज ले जाती है। एंड जापानीज कोलैबोरेशन है, तो टेक जापान के थ्रू जापान में ही बहुत सारी प्लेसमेंट होती है हमारी। इसके बाद बात करें क्या जो लोअर ब्रांच है मैकेनिकल, तो उसमें क्या उसके भी बच्चे टेक में अलाउड होते हैं जैसे सीएससी के रोल्स के लिए, कोडिंग रोल के लिए। हाँ, जैसे 40
40 to 50% ऑफ जो आईटी कंपनीज है वो अलाउ करती है मैकेनिकल एंड एसएम को। बाकी तो राउंड सेम ही होते हैं। अगर आप इनिशियल ओए राउंड क्लियर कर लेते हो तो फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। अगर आपके पास आईटी स्किल है तो आप प्लेस हो जाओगे। जैसे हमारे मैकेनिकल ब्रांच के बहुत सारे सीनियर्स लास्ट ईयर ही, एक सीनियर सिस्को में प्लेस हो गए, एक अमेजोन में भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो हाँ, अगर आपके पास आईटी के स्किल्स है और अपने नंबर ऑफ सीएस स्टूडेंट से कॉम्पीट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी, आईटी में भी जॉब ले सकते हो। तो इसके बाद इंटर्नशिप पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आपने भी ट्रिपल आईटी दिल्ली से हम्म। इंटर्नशिप करी है, तो आपके साथ कितना सपोर्ट रहा था कॉलेज को ये इंटर्नशिप लेने में? और इसके अलावा बाकी बच्चों की बात कर ले तो कितना सपोर्ट रहता है कॉलेज की तरफ से? और क्या ये कंपलसरी इंटर्नशिप होती है कि सेकेंड ईयर के बाद करना ही है या थर्ड ईयर के बाद करना है? नहीं, इंटर्नशिप्स तो ऐसे कंपलसरी नहीं है। अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो तो आपके पास प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन है। आप बीटीपी कर सकते हो, फिर प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट कर सकते हो। और रिगार्डिंग द सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, तो वो बहुत सारी जो ओपनिंग्स होती है उसके रिलेटेड कॉलेज मेल करती है। बट जैसे मैंने आईआईटी दिल्ली से इंटर्नशिप किया तो उसके लिए मैंने खुद से इंडिविजुअली अप्लाई किया था। कॉलेज के साइड से कोई इसके रिलेटेड मीन्स ऐसे उन्होंने मुझे इन चीजों के लिए कुछ शेयर भी नहीं किया, और ना ऐसी कंपल्सन थी कि ये मुझे ऐसे करना ही है सेकेंड ईयर के एंड में। अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको इंटर्नशिप चाहिए सेकेंड ईयर के एंड में तो आईआईटीज के रोल्स मिल जाते हैं मोस्टली। या तो कुछ आईआईटीज के प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करो, कोल्ड ईमेल करो, एंड वहां पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। बाकी कंपनीज की जो इंटर्नशिप आती है जो कॉलेज शेयर करती है वो आपको मोस्टली थर्ड ईयर के होंगे। कुछ गूगल के प्रोग्राम होते हैं, जैसे एक स्टेप प्रोग्राम होता है गूगल का। तो कुछ मोस्टली जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है यहाँ पे सेकेंड ईयर में अपॉर्चुनिटीज। मेल के लिए दो तीन होती है बट वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। तो या थर्ड ईयर में तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कॉलेज भी आपको हेल्प करेंगे इन चीजों में। इसके बाद बात करते हैं, आप फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहे थे, तो इसके बाद मैं बात करूंगा कि गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो क्या रहता है आपके कॉलेज में, अगर आपकी ब्रांच की बात कर ले तो? जैसे अब मैकेनिकल की बात करें तो वो तो पता ही है कि मैकेनिकल में जो रेशियो होता है वो सबसे कह सकते हैं सबसे खराब रेशियो वहीं पे मिलेगा आपको। तो हमारे ब्रांच में जो रेशियो है वो 1:8 है, और ओवरऑल कॉलेज का देखें तो इट इज 1:5। इसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं जो कि लाइब्रेरी से है। तो क्या कॉलेज के अंदर कौन सी लाइब्रेरी की फैसिलिटीज है? आपने बताया था कि लाइब्रेरी की फैसिलिटीज अच्छी है, तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या रहता है? जैसे लाइब्रेरी यहाँ की अच्छी है, अगर मैं रेट करूँ तो इट इज 8 आउट ऑफ 10। एक हमारे पास सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको जो भी कोर्स के रिलेटेड बुक्स चाहिए, एक्स्ट्रा नॉवेल्स ये सब चाहिए, वो मिल जाएगी। बाकी अगर टाइमिंग की बात करें तो इट इज 9 AM to 6 PM आई गेस। और लाइब्रेरी के पास में ही एक स्टडी रूम है जहाँ पे आप जाकर एग्जाम्स के टाइम पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर भी आप पढ़ सकते हो। ओके, जो आप स्टडी रूम की बात कर रहे थे, क्या ये 24x7 खुला रहता है या इसका भी कुछ टाइमिंग होता है? हाँ, जैसे वो अलाउड तो है 24 into 7, बट आपको हॉस्टल्स के अंदर जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 10:30 PM है। तो आपको उसके पहले वापस आना ही पड़ेगा। और थोड़ा हमारा कैंपस आउट ऑफ द सिटी और आउटस्कर्ट्स पे है, तो और सराउंडेड बाई नेचुरल पार्क भी है। तो एनिमल्स और लेपर्ड का थोड़ा सा ऐसे थ्रेट रहता है, तो इसलिए कैंपस में आपको 10:30 PM के बाद अलाउ नहीं करते। बात कर ही रहे थे, तो सिटी का आपका वेदर कैसा है थ्रू आउट द ईयर? क्या मानसून ज्यादा है या फिर? हाँ, वेदर इज गुड। हमारा जो कैंपस है वो एक घाट सेक्शन में स्टैब्लिश्ड है, तो हमारे हॉस्टल से भी काफी अच्छी सीनरी आपको दिखेगी। और पास में एक नेशनल नेचुरल पार्क भी है, डुमना नेचुरल पार्क, तो उधर भी आपको काफी अच्छी व्यू दिखेगी, लेक, हिली एरियाज। और वेदर की बात करें तो मानसून काफी अच्छी होती है वहाँ पे। 1-2 महीने बहुत बढ़िया बारिश होती है। फिर विंटर भी काफी इंटेंस पड़ती है। जैसे नाइट ऑफ द विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, तो नवंबर स्टार्ट होते ही आपको विंटर फील होने लगेगी। बट समर में आपको 2-3 महीने एक्सट्रीम हीट फेस करना होगा, बट उस टाइम मोस्टली छुट्टी होती है हमारी। इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पे जो कि फूड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये जो जबलपुर एरिया है वो एमपी में पड़ता है, तो आप बिहार से लोकेट करके गए हो वहाँ पे, तो क्या क्या चेंजेस रिलेटेड टू फूड फेस करने पड़े और क्या क्या मेन्यू में रहता है मेस के मेन्यू में? जो फूड के रिलेटेड इश्यू है वो साउथ वाले लोगों को ज्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया का फूड पैटर्न है वो मोस्टली सिमिलर है। तो हमें तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे जो नॉर्थ से स्टूडेंट्स है। और मेन्यू की बात करें तो एक फिक्स्ड मेन्यू की पीडीएफ हमें सेंड कर दी जाती है जो पर डे चेंज होती है। आपको डिफरेंट डेज पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मिलेंगे, और कुछ उसमें साउथ के फूड इंक्लूडेड है, जैसे डोसा, इडली, उत्पम, रसम। तो और बाकी फूड की क्वालिटी की बात करें तो इट इज एवरेज, क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में फूड एवरेज ही होता है। हाँ, आपका मीन्स अगर आपको ऐसे अलाइव रहने के लिए काम आपका चल जाएगा, बट टेस्ट जो आप ढूंढोगे खाने में वो उतनी नहीं मिलेगी। बट इट इज गुड। हाँ, ऑप्शंस भी ठीक ठाक है। मेस हमारा एक ही है, सेंट्रल मेस। बाकी आपके पास कैंटीन्स है, हर हॉस्टल में इंडिविजुअल कैंटीन्स है, और एक मार्केट है जहाँ पे आपके 2-3 ऑप्शन है बस। तो सबसे पहले मैं कैंटीन की तरफ जाऊंगा कि कैंटीन में क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे, और अगर आप मार्केट का भी थोड़ा आइडिया दे दो कि मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे जो हॉस्टल्स के इंडिविजुअल कैंटीन्स है वो उसमें आपको
जो भी पैक्ड फूड्स होते हैं, स्नैक्स, चिप्स, लेज, हर कैंटीन के अंदर किचन भी होती है, तो आप वो फूड भी कुक करके दे सकते हैं। मैगी अवेलेबल होता है। और जो मार्केट की बात करें तो मार्केट में एक कैफे काइंड ऑफ आउटलेट है और एक रेस्टोरेंट है, तो दो ऑप्शन है आपके पास। के बाद बात करें कि नाइट में मतलब कितने बजे तक ये खुली रहती है सारे कैफे जो मार्केट प्लेसेस हैं। जो जैसे हॉस्टल्स की एंट्री टाइम है 10:30, उस टाइम तक सारे आउटलेट्स बंद हो जाते हैं। 10:15 तब तक। इसके बाद फूड की बात कर रहे हैं तो क्या ये जो इंस्टामार्ट और बाकी जो डिलीवरी ऑप्शंस होते हैं क्या वो वहाँ पे अवेलेबल है जैसे स्विगी जोमेटो वगैरह। हाँ, अगर स्विगी जोमेटो की बात करें तो वो वहाँ पे एक्सेसिबल है, बट जैसा मैंने बताया कि सिटी से हमारा कैंपस ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स पे सिचुएटेड है, तो ऑप्शंस काफी कम है जोमेटो स्विगी पे, और डिलीवरी चार्ज भी काफी हाई है। बाकी जो ये क्विक कॉमर्स है जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है कैंपस में, क्योंकि उनमें डिलीवरी में टाइम लगेगा एंड देयर पर्पस विल नॉट बी सर्व। बाकी आपकी जो भी डिलीवरी एप्स है, फ्लिपकार्ट, amazon, ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपको। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन। तो आप जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपका कैसा इंटरेक्शन रहा था सीनियर के साथ, रैगिंग को लेके क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं वहाँ पे कॉलेज के अंदर। हाँ, रैगिंग को लेकर जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रिक्ट है, तो अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कभी होते भी है तो जो मैनेजिंग बॉडी है काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है। कुछ बच्चे सस्पेंड भी हुए थे इन चीजों को लेकर। बाकी जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी है। तो मैं जब आया था इंस्टीट्यूट में तो कुछ सीनियर से लिंक्डइन के थ्रू बात हुई थी, तो उनसे आज तक मेरी बहुत अच्छी बात होती है। उन्होंने बहुत सारी चीजों में मुझे हेल्प किया। तो अगर आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है और आप पर्पस जानते हो कि सीनियर से आपको आपकी बॉन्डिंग किन चीजों को लेकर होनी चाहिए और आपको कैसे बिहेव करना है, रिस्पेक्ट कैसे करना है, तो आपको थ्रू आउट द बीटेक लाइफ और इवन बीटेक के बाद भी आपको काफी अच्छी गाइडलाइंस, काफी अच्छी सर्कल मिलेगी, और वो हमेशा हेल्प करेंगे आपको। कभी भी कुछ भी डाउट होगा, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट देम। सो इसके बाद फेस्ट की तरफ चलते हैं और आईटीज की तरफ। तो सबसे पहले बात करूंगा कि ट्रिपल आईटी होते हुए कौन कौन से फेस्ट होते हैं कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे ट्रिपल आईटी जो ऐसे हो चुके हैं कि इसमें थोड़े फेस्ट कम होते हैं या फिर कम लेवल पे होते हैं, मतलब इतने स्केल पे नहीं होते। तो आपके कॉलेज में फेस्ट को लेकर कैसा सीन है। तो जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं और फेस्ट भी है, बट कोविड के बाद से वो डिसकंटिन्यू हो गया था, तो अभी करंटली इट इज इन द रिवाइवल फेज। तो फेस्ट जो है वो रिवाइव हो रही है। तो अभी हमारे इंस्टीट्यूट में मोस्टली 3-4 फेस्ट होती है। कल्चरल में आपका एक तरंग होता है जो कि लास्ट ईयर हो नहीं पाया कुछ रीजंस की वजह से, बट प्रोबेबली दिस ईयर इट विल बी कंडक्टेड। और एक कल्चरल में आपको दूसरा रिवायत होता है। फॉर टेक्निकल फेस्ट इट इज अभिकल्पन। फिर एक इंट्रा कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, दैट इज गस्टो। और बाकी छोटे छोटे इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर और सेमेस्टर होती रहती है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कोई भी फेस्टिवल आया, फिर कोई भी इवेंट्स है, तो उसमें कल्चरल आएंगे, कुछ इवेंट्स, कुछ स्पोर्ट्स, तो ये सारी चीजें कंडक्ट कराई जाती है हर टाइम। के बाद अगले सवाल पे चलते हैं जो कि आप एमओई की बात कर रहे थे कि जापान के साथ कोलैबोरेशन है। तो उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे क्या चीज़ है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का जो कोलेब्रेशन है जापान से, वो कोविड के पहले से भी है। तो उसके अंदर बहुत सारी जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स है और फिर प्लेसमेंट में जो असिस्ट मिलती है वो काफी अच्छी है। तो मोस्टली जो मेजर दो प्रोग्राम्स होती है, वो फर्स्ट वन इज मिराई सेतु, जिसमें आपको जापान के अंदर फुल्ली फंडेड 1 मंथ के लिए चीजें एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है। आप वर्कशॉप विजिट करते हो, इंडस्ट्रीज विजिट करते हो, कॉलेजेस, और फिर आपको एक शॉर्ट इंटर्नशिप करने का भी टाइम मिलता है उसमें। तो प्रोग्राम्स तो ऑब्वियसली इतने अच्छे हैं तो कॉम्पिटिटिव भी होंगे, बट उसमें 4-5 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर जाते हैं। एंड द अदर वन इज जेनेसिस, जो कि कम्प्लीटली सीपीआई के बेसिस पे, अगर आप अपने ब्रांच के टॉप 5% में हो तो आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर शॉर्ट लिस्टिंग, एसओपी राउंड्स होते हैं। अगर सारे राउंड्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको 1 वीक के लिए जापान ले जाया जाएगा। फुल्ली फंडेड फ्लाइट्स, एकोमोडेशन, होटल्स, ट्रांजिट, सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ जापान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कवर करेंगी। सो इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जो कि वाईफाई से रिलेटेड है। तो क्या आपके कॉलेज में लैन की फैसिलिटीज होती है या वाईफाई की फैसिलिटीज या दोनों होती है। कितना नेटवर्क रहता है हॉस्टल में, हमेशा रहता है या फिर कोई इशू फेस करने पड़ते हैं वाईफाई को लेके। और जैसे सारे हॉस्टल्स में लैन पोर्ट अवेलेबल होता है। जैसे हमारा जो फर्स्ट ईयर में हमें डबल शेयरिंग रूम मिलती है, विच इज इन पानीनी। सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में ट्रिपल शेयरिंग। तो ट्रिपल शेयरिंग में आपके 3 लैन पोर्ट्स होंगे, सारे स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल पोर्ट्स, और कनेक्टिविटी अच्छी होती है। स्पीड आपको अगर नॉर्मल डेज में देखें तो स्पीड आपको 100 100 to 300
एमबीपीएस की स्पीड मिल जाएगी। बाकी जो हर हॉस्टल्स में एक रीडिंग रूम होती है जिसके अंदर आपको वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी, कैंटीन्स के अंदर वाईफाई अवेलेबल है, और स्पीड अच्छी होती है। कनेक्टिविटी की इशू कभी कभी आती है जब कुछ ऐसा मेंटेनेंस वर्क चल रहा हो या फिर कोई इवेंट हो कॉलेज में, तो तब आपको इंटरनेट कट वो वहाँ पे दिखेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंटरनेट अच्छी मिलेगी। एग्जाम के टाइम में भी कनेक्टिविटी सही होती है। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए कॉलेज में रिलेटेड टू, लेट सपोज किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो उसके लिए क्या कॉलेज के अंदर क्या कुछ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है? हाँ, जैसे मेडिकल फैसिलिटी के लिए एक हमारा पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। उसमें डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और उनके शेड्यूल भी होते हैं पर डे के बेसिस पे कि डॉक्टर्स आते हैं इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे एक पर्सन होता है जो आपके हेल्थ केयर के रिलेटेड चीजें हैंडल करेगा। और अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस सर्विस भी है हमारे कॉलेज में, तो आप एक एक नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हो, और फिर आपको जैसी सिचुएशन आपकी होगी, अगर आपका पीएचसी में आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, इट इज फाइन, एल्स एम्बुलेंस विल टेक यू टू द सिटी। और सिटी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है जहाँ से हमारे कॉलेज के ऐसे कुछ कॉन्टेक्ट्स भी है, और आपको जो हेल्थ केयर कार्ड मिलेगा उसके बेसिस पे भी आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जा सकते हो। हेल्थ केयर की प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन शॉप नहीं है अंदर में, बट आपको जो पीएचसी है उस वहाँ पे आपको जो आपके रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसके बाद आखिरी सवाल पे चलते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके कॉलेज में क्या प्रोस है, क्या कौन लाइज करते हैं आपके कॉलेज के अंदर, अभी तक आपने जितना 2 ईयर आपने स्पेंड किया है? कि जैसे प्रोज की बात करूं तो इफ यू आर अ नेचर लवर तो आपको कैंपस काफी पसंद आएगा। मॉनसून काफी बढ़िया है, व्यूज काफी अच्छे हैं, और फिर प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो रही है। मींस इट इज कॉम्पिटिटिव टू मेनी आईआईटीज एंड एनआईटीज, तो प्लेसमेंट के रिलेटेड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा कॉलेज। फिर जो ये इंडिया जापान कोलेब्रेशन, इसकी वजह से बहुत सारी चीजों में एक अपर हैंड मिलती है। या हमारा जो ट्रिपल आईटी है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें एक एज मिलता है हमें। कॉन्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि सिटी से काफी आइसोलेटेड है, तो कुछ फैसिलिटीज में दिक्कत होंगी। दूसरा डाउन साइड ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो काफी स्लो है अभी हमारा, तो कैंपस एरिया उतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। बाकी तो ऐसे कुछ मेजर डाउन साइड्स अभी हर जगह आपको रहने के बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या चीजें पसंद आ रही है और क्या नहीं। तो हाँ, कॉन्स हर जगह होंगी, बट अगर आपको एक अच्छा कैंपस लाइफ चाहिए और बैलेंस्ड एक ट्रिपल आईटी चाहिए आपको जिस रैंक पे मिल रहा हो, तो इट इज अ गुड ऑप्शन। तो आप ट्राई कर सकते हो, आप आ सकते हो यहाँ पे। बाकी रिग्रेट्स तो हर कॉलेज में होती है, आप कहीं भी जाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर में रिग्रेट होगा, आप गाली दोगे कि कॉलेज में ये कमी है, बट वंस यू सेटल डाउन तो आपको फिर चीजें अच्छी लगने लगेंगी। तो इसके बाद बात करूंगा कि किन बंदों को अब ट्रिपल आईटी ज्वाइन करना चाहिए और किन बंदों को आपका कॉलेज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि नहीं यार नहीं लेना है मुझे। जैसे अगर आपको ब्रांड और टैग इंपॉर्टेंट है तो आप फिर एनआईटी या आईआईटी चूज करो, क्योंकि हमारे कॉलेज की अभी जैसे रेपुटेशन फिर से एनआईआरएफ रैंकिंग ये सब है वो फिर से ठीक हो रही है, बट इट विल टेक टाइम। दूसरी चीज क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि अगर आप खुद के ऊपर काम करना जानते हो, अपने स्किल्स पे काम करना जानते हो, तो यू विल डू गुड हेयर। बट अगर आपको ये चाहिए कि हाँ टैग इंपॉर्टेंट है और आपको कॉलेज के साइड से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, तो फिर यू शुड चूज एनआईटी और आईआईटी। बट आपको अगर डिसेंट रैंक पे अच्छी ब्रांचेस चाहिए तो यहाँ पे आपको अच्छे ऑप्शंस हैं, और आप अच्छा कर लो। अगर आपकी रैंक अच्छी है और आप मेहनत करना जानते हो तो आप यहाँ से बहुत अच्छा एक रिजल्ट निकाल सकते हो, जापान का एक्सपोजर ले सकते हो। सो हमारे सारे सवाल खत्म हो गए गाइस। आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, बहुत एफर्ट लगता है। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। दिस इज रणवीर विद आदर्स साइनिंग ऑफ।